Pakistan has claimed 4 separate attacks. आपके सीने में मर्द का दिल है, इनके बजाय आप खुद भी आया कि दहशतगर्दी में इस क्रिमिनल को पनाह देते हैं, उनको भी भुगतना पड़ेगा। जनवरी 2026 पाकिस्तान के खैना पख्तूनख्वा प्रांत में एक सैन्य काफिला पहाड़ी की तरफ से गुजर रहा था और कुछ ही घंटों में गोलीबारी स्टार्ट हो जाती है। हमले में कई पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए और कुछ ही घंटों में इंटरनेट पर एक बयान सामने आता है। आम फौजियों को आप भेड़ बकरियों की तरह बेचते हो, इनके बजाय आप खुद भी आया करें ताकि हम आपको जंगों का मजा चखाएं। इस हमले की पूरी जिम्मेदारी ली ताहिरे तालिबान पाकिस्तान ने, जिसे टीटीपी या तालिबान पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान ने तुरंत आरोप लगाया कि इन हमलों की योजना अफगानिस्तान की जमीन से बनाई गई थी। इस हमले के बाद पाकिस्तान की ओर से एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग आती है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने फौजी काफिले के ऊपर जो है हमला करते हैं, जो लोग उनको पनाह देते हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान पर हमले जारी रहे तो पाकिस्तान अपने आवाम की हिफाजत के लिए हर कदम उठाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को टॉलरेट नहीं करेगा। पाकिस्तान का आरोप था कि टीटीपी के मिलिटेंट्स अफगानिस्तान में सेफ हेवन्स का यूज करके पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं। यहीं से तालिबान और पाकिस्तान के बीच टेंशन रैपिडली बढ़ने लगी। यहाँ पर ये सबसे पहले समझ लेते हैं कि यह टीटीपी क्या है। टीटीपी पाक के अंदर का एक मिलिटेंट नेटवर्क है जो चाहता है कि पाकिस्तान की एग्जिस्टिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट खत्म हो और उसकी जगह पर शरिया लॉ पर चलने वाला इस्लामिक इमिरेट्स स्टेब्लिश हो। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली 2007 में बना था। उस वक्त की पाकिस्तान की ट्राइबल बेल्ट में खासकर साउथ वजीरिस्तान में कई अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप एक्टिव थे। इन सभी ग्रुप्स को एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनाइट किया गया। इस नए मिलिटेंट अलायंस का लीडर बना बैतुल्ला महसूद। उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया ने इस डेवलपमेंट को काफी सीरियसली कवर किया था। Responsible for the takeover of territory in the federally administered tribal areas in the northwest and बैतुल्ला महसूद का इन्फ्लुएंस ट्राइबल एरिया में काफी स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने सिर्फ मिलिटेंट को यूनाइट ही नहीं किया बल्कि एक क्लियर एजेंडा भी अनाउंस किया। टीटीपी के ऑब्जेक्टिव्स 3 मेन पॉइंट्स पर बेस्ड थे। पहला, पाकिस्तान की स्टेट अथॉरिटी को चैलेंज करना। दूसरा, पाकिस्तान मिलिट्री और सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस पर अटैक करना। और तीसरा, पाकिस्तान के अंदर एक स्ट्रिक्ट इस्लामिक सिस्टम स्टेब्लिश करना। उस वक्त की पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस थ्रेट को ओपनली एक्नॉलेज किया। पाकिस्तान के उस टाइम के इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक ने पार्लियामेंट में कहा था, टीटीपी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। इंटरनेशनल लेवल पर भी कंसर्न बढ़ने लगा। यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट दोनों ने ही टीपीपी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। CNN और अल जजीरा जैसे न्यूज आउटलेट ने ये कवर किया था कि टीपीपी सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, ये अफगानिस्तान बॉर्डर के अक्रॉस भी इसका नेटवर्क फैला हुआ है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि टीपीपी का आइडियोलॉजिकल कनेक्शन अफगानिस्तान में जो सरकार है तालिबान की, उससे भी जोड़ा जाता है। दोनों ग्रुप्स का अल्टीमेट गोल एक ही है, शरिया बेस्ड गवर्नमेंट। लेकिन डिफरेंस ये है, अफगान तालिबान सिर्फ अफगानिस्तान पर रूल करना चाहता है जबकि टीटीपी पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करना चाहता है। इस वजह से पाकिस्तान के एक्सपर्ट कहते हैं कि टीटीपी पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल सिक्योरिटी चैलेंज बन चुका है और इसी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज ने आगे चलकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन में खटास पैदा कर दी। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टीटीपी, तहरीर तालिबान पाकिस्तान। सिंपल वर्ड्स में समझो, ये ग्रुप पाकिस्तान में अटैक करता है और इसके फाइटर्स अफगानिस्तान में छिप जाते हैं, हाइड हो जाते हैं, मतलब एस्केप हो जाते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान के लिए सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने एक सिक्योरिटी मीटिंग में कहा था, पाकिस्तान किसी भी प्राइस पर अपनी टेरिटरी पर टेररिस्ट बर्दाश्त नहीं करेगा। दहशतगर्दी में, इस क्रिमिनल माफिया में, इन क्राइम्स के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद अफगानियों की है, क्योंकि आप उनको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं।
बिकॉज इस फौज के बच्चे वाह भाई वाह, पहले आप पैदा करते हो, अब बोलते हो बर्दाश्त नहीं करोगे। पाकिस्तान का सीधा आरोप है टीटीपी के मिलिटेंट्स अफगानिस्तान के अंदर रहकर ऑपरेशंस प्लान करते हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अफगानिस्तान की सत्ता तालिबान के हाथ में है, बट पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि तालिबान के आते ही टीटीपी को वो कंट्रोल करेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। इसके 3 मुख्य कारण हैं, आइए इसको समझते हैं। पहला कारण है दोनों की आइडियोलॉजी सेम है, दोनों ही शरिया कानून लागू करना चाहते हैं, इसलिए तालिबान टीटीपी के खिलाफ ओपनली वॉर नहीं चाहते। तालिबान स्पोक्समैन जबीउल्लाह मुजाहिद ने मीडिया से बात करते हुए कहा था, अफगानिस्तान की जमीन किसी के खिलाफ यूज नहीं होने दी जाएगी, लेकिन पाकिस्तान अपने इंटरनल इश्यू खुद सॉल्व करे। दूसरा कारण है फाइटर्स कनेक्शन। बहुत सारे टीपीपी फाइटर्स अफगान तालिबान के साथ मिलकर युद्ध लड़ चुके हैं, यानी ग्राउंड लेवल पर पर्सनल और ट्राइबल कनेक्शन भी हैं। इसलिए तालिबान लीडरशिप उन्हें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने से बचती है। और तीसरा कारण है ISIS के। ये भी अफगानिस्तान का एक बहुत डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे तालिबान को थोड़ा डर लगता है और अक्सर ये आपस में तालिबान और ISIS के लड़ते रहते हैं। तालिबान को इसलिए डर है, यदि टीटीपी के लिए उन्होंने कुछ ऐसा एक्शन लिया तो टीटीपी में बहुत सारे फाइटर्स जो हैं वो ISIS के ज्वाइन कर लेंगे, जिससे उनके खिलाफ एक बड़ा शत्रु खड़ा हो जाएगा। और अब यहाँ पर पाकिस्तान का पैसेंस खत्म हो रहा है, क्योंकि उधर से तालिबान भी कुछ नहीं कर रहा है और टीटीपी के लड़ाके बार बार पाकिस्तान में कहीं ना कहीं धमाके को अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर अफगानिस्तान की टेरिटरी से पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो पाकिस्तान उसके लिए जवाब देने का हक रखता है। सिचुएशन आज ऐसी बन चुकी है कि पाकिस्तान तो टीपीपी को खत्म करना चाहता है, बट तालिबान टीपीपी पर फुल एक्शन लेना नहीं चाहता है। इस डेडलॉक की वजह से आज बॉर्डर टेंशन्स बढ़ते जा रहे हैं और यही कन्फ्लिक्ट आगे चलकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के युद्ध की वजह बन गया। 2025 और 26 पाकिस्तान के लिए एक भयानक साल था। टीटीपी ने हर कोने में अराजकता उत्पन्न की। सोल्जर्स, सिविलियंस, स्कूल्स, कोई सेफ नहीं, सभी को उन्होंने अपना निशाना बनाया। आइए अब आगे जानते हैं कि टीपीपी ने कहां-कहां पाकिस्तान में अटैक किए। सबसे पहला मेजर अटैक खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। बॉर्डर के पास एक आर्मी कन्वे को टारगेट किया गया। ब्लास्ट और गन फायर में 11 सोल्जर्स और 1 बच्चे की जान गई। ये अटैक पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए एक बैकअप कॉल था। फिर बलूचिस्तान के बॉर्डर पोस्ट पर अटैक हुआ। यहाँ पर टीटीपी फाइटर्स ने सिक्योरिटी पर्सनल को टारगेट किया, जिसमें 8 जवानों की मौत हुई और हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ। बॉर्डर एरिया के माउंटेन्स का फायदा लेकर ये अटैक्स प्लान किए गए। पंजाब में अर्बन सेंटर्स पर भी अटैक हुए। एक पर्टिकुलर ब्लास्ट में एक मार्केट को टारगेट किया गया, जहाँ पर 15 लोग मारे गए और कई सिविलियंस हॉस्पिटल ले जाए गए। टीटीपी की स्ट्रेटजी क्लियर है कि सिविलियंस को भी फियर में रखना है। टीटीपी ने ऐसे बहुत हमलों को अंजाम दिया पाकिस्तान में, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। एक डेटा के अनुसार टीटीपी के किए गए हमलों में 4000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें सोल्जर्स और सिविलियंस भी शामिल हैं। और अब एक ऐसे अटैक की बात करते हैं जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। साल था 2014। पेशावर का आर्मी पब्लिक स्कूल। मॉर्निंग का समय, बच्चे अपनी क्लास में थे, जब टीटीपी ने इस आर्मी स्कूल में एक हमला कर दिया, जिसमें 132 बच्चे और 17 टीचर की मौत हो गई। एक टीचर ताहिरा काजी ने बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी अपने आप को नहीं बचा पाई। उनकी भी इस घटना में मृत्यु हो गई। ये अटैक पाकिस्तान के लिए एक डार्केस्ट डे था। जिस पाकिस्तान ने तालिबान और टीटीपी को पैदा किया, आज वही पाकिस्तान उस आग में झुलस रहा है। आपको बता दें, एक टाइम पर इन सभी को इंडिया के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए खड़ा किया गया था। मेरा सवाल है दोस्तों, क्या पाकिस्तान इस आग से निकल पाएगा या फिर तालिबान और टीटीपी के लिए यह एक कामयाबी का पल बन जाएगा? जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को शेयर